हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं, मोशन ऑफ सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जिसमें कि एक सिलेंडर जो कि इंक्लाइंड सरफेस पर रोलिंग कर रहा है और विदाउट स्लिपिंग। जो ये डेरिवेशन है यह क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन की है। इसमें एक सरफेस जो कि थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है और इस सरफेस पर एक सिलेंडर जो कि रोलिंग करता हुआ डाउनवर्ड आ रहा है, उसकी मोशन के बारे में बताना है। और यह विदाउट स्लिपिंग आ रहा है। अगर इस सिलेंडर को मान लो हमने इस सरफेस पर या इस पॉइंट पे रोक दिया तो इस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी, यानी कि ये सिलेंडर यहाँ से डाउनवर्ड आ रहा है तो इस पॉइंट पर अगर इस सिलेंडर को हम कंसीडर करें तो जिसकी सबसे डाउनवर्ड फोर्स होगी उसे हम mg लिखेंगे, क्योंकि वेट के कारण, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो वेट होगा वो तो ग्राउंड की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, और वेट को हम कैसे लिखते हैं, mg। और जो इस इंक्लाइंड सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर फोर्स होगी उसे हम लिखेंगे रिएक्शन। तो यहाँ पर इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, जिसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यह सिलेंडर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, जिसे हमने कैपिटल F के साथ लिख दिया। अब अगर हम इस वेट यानी कि mg जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट निकालें तो एक तो इस रिएक्शन के ठीक ऑपोजिट होगा और एक ये फ्रिक्शनल फोर्स के, और यहाँ पे ले लेते हैं एंगल थीटा जो इन दोनों के बीच में है। जो थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होता है थीटा वाली साइड, उसे कोस के साथ लिखा जाता है, तो इसे लिखेंगे mg कोस थीटा। और जो उसके ठीक परपेंडिकुलर हो, यानी कि कुछ इस तरह से जैसे जिसके पैरेलल है, ये थीटा के सामने अगर देखा तो ये वाली लाइन बनती है ना, तो इसके ठीक पैरेलल ये है, तो वो वाली साइड को हम क्या लिखते होते हैं, साइन के साथ, mg साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, एक तो जो कि है नॉर्मल रिएक्शन के ठीक ऑपोजिट है जिसे mg कोस थीटा लिखा, एक ये जो फ्रिक्शनल फोर्स थी उसके ठीक पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में mg साइन थीटा। इन्हें हम नेम दे सकते हैं O लाइंस को, A सरफेस को, B। तो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, अप और डाउन, इनकी जो फोर्सेस होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इक्वल होगा mg कोस थीटा, R इक्वल है mg कोस थीटा, क्योंकि जो इंक्लाइंड सरफेस है ये वाला, इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई मोशन नहीं है। तो मोशन हो कहाँ पर रही है, मोशन हो रही है डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो जो नेट फोर्स होगी जिसे हम स्मॉल f से लिख रहे हैं, तो याद रखना स्मॉल f का मतलब हमने क्या माना, नेट फोर्स। जो नेट मोशन है वह डाउनवर्ड है, तो जो नेट फोर्स है वह डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो सिलेंडर है अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है। तो जो नेट फोर्स का फार्मूला क्या होगा, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है। और इसमें कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, एक तो ये जो mg साइन थीटा जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला सरफेस है, इस सरफेस पे सिलेंडर मूव हो रहा है, तो इस सरफेस के अलोंग कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, mg साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहती है और mg साइन थीटा डाउनवर्ड, तो ये चीज़ नीचे की तरफ आ रही है ना, तो इसलिए mg साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हमने कैपिटल F के साथ लिखा है। अब ये सिलेंडर जो नीचे आ रहा है रोलिंग करता हुआ आ रहा है, यानी कि सिलेंडर कुछ इस तरह से घूमता हुआ नीचे आ रहा है। मान लेते ये सिलेंडर है, तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है, तो इस पर कोई ना कोई टॉर्क की फोर्स भी एक्ट कर रही है, जो कि फ्रिक्शन के कारण। लीनियर फोर्स को F के साथ और टॉर्क को टाउ के साथ डिनोट करते हैं इसके साथ। इसका फार्मूला क्या होता है,
F मल्टीप्लाई R, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये जो रोलिंग हो रही है तो F R हमने लिखा है यहाँ पर। और वैसे इसका इन द टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला क्या बनता है, आई अल्फ़ा, आपको ये भी फार्मूला पता है। सिलेंडर जो रोलिंग हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन हो रहा है तो इसका टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई रेडियस, और इन द टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग आई मल्टीप्लाई अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इसको मैं नेम दे रहा तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये क्या होगा, एफ आर इक्वल टू आई अल्फ़ा। अब लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, ए इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई आर, ए लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फ़ा का साइन जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन और आर रेडियस। तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो क्या निकलती है, एंगुलर एक्सेलरेशन की ए अपॉन आर। अगर ये ए अपॉन आर हम अल्फ़ा की जगह पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस करें तो इसे लिख सकते हैं एफ आर इक्वल आई ये ए अपॉन आर। और यहाँ से अगर आर नीचे सेंड करें तो एफ, कैपिटल एफ आपने याद रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स को हमने डिनोट किया है कैपिटल एफ के साथ। तो ये स्मॉल आर जब इधर जाएगा तो हो जाएगा आई ए स्मॉल आर का स्क्वायर। अब अगर इस वैल्यू को, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, इसे फर्स्ट जो नेट फोर्स स्मॉल एफ क्या नेट फोर्स की इक्वेशन में फिल करें। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेता हूँ, इसे इक्वेशन 2 का कर देते हैं, इसे 3 कर दिया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिल वैल्यू ऑफ एफ इक्वल आई ए अपॉन आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अगर वहाँ पे फिल करेंगे तो वहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, तो बच्चों इस इक्वेशन में फिल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एम ए, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एम ए लिख दिया और इक्वल का साइन डाला। फिर यहाँ पर है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस, कहाँ पर ये वैल्यू फिल होने जा रही है, इस एफ की वैल्यू में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई ए अपॉन आर स्क्वायर। तो क्लियर होगा ना, यानी कि ये वाली वैल्यू जो थी, अगर मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे मार्क कर दिया, ये वाली वैल्यू उठाकर अगर हमने यहाँ पे फिल कर दी तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, एम ए एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम ये एक्सेलरेशन वैल्यू वाली वैल्यू को इकट्ठा कर दें, ये वाली वैल्यू उठाकर मैं इधर ले आऊँ, तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगे, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल एम जी साइन थीटा। और जब यहाँ से हम ए को कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल एम जी साइन थीटा। अब बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो ना आप। पहले क्या किया, ए वाली वैल्यू को इकट्ठा कर दिया और यहाँ से एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल ए को कॉमन ले लिया। अब इस ब्रैकेट को एम जी साइन थीटा के अगर हम अपॉन कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन थीटा अपॉन, ये वाली ब्रैकेट इसके अपॉन आ गई, एम प्लस आई अपॉन में क्या, आर स्क्वायर, अपॉन लगा दिया आर स्क्वायर। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का होता है वो होता है आई इक्वल हाफ एम आर स्क्वायर। तो जो ये आई है, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का फार्मूला है 1/2 एम आर स्क्वायर, इसे हम यहाँ पर फिल कर देंगे आई की जगह पर। तो इसे हम लिख देंगे कुछ इस तरह से कि ए इक्वल एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई की जगह पे 1/2 एम आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर अपॉन
ये को आर स्क्वायर पहले से ही है। अब बच्चों क्या होगा, ये आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, m/2 बचेगा, m + m/2। तो यहाँ पर अगर मैं ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा m + m/2। तो ये आपका आ गया mg sin थीटा। अगर हम m कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 + 1/2। यहाँ से m कॉमन ले लें, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से भी m कॉमन ले लें तो यहाँ पे हाफ यानी कि 1/2। m + m ब्रैकेट में हो गया 1 + 1/2 का मतलब क्या होता है 3/2। और इधर से m के साथ m हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा g sin थीटा अपॉन 3/2। 1 + 1/2 क्या 3/2, और 3/2 को अगर रेसिप्रोकल करें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है g sin थीटा अपॉन 3/2, जिसे रेसिप्रोकल कर हम लिख सकते हैं 2/3 g sin थीटा। अब अगर हम जो एक्सेलरेशन की वैल्यू को ये जो आई है इसे क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करें, जो पहले हमने बनाई थी फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला IA/r²। अगर यहाँ पर a की वैल्यू चेंज करें तो ये वैल्यू कुछ कैसे बनेगी, हम लिख सकते हैं इसको F = जब ये वाली वैल्यू चेंज करेंगे I/r², और यहाँ पर a की जगह पे फिल करने जा रहे हैं ये 2/3 g sin थीटा। नेक्स्ट अब आपने फिर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है उसको चेंज करना है। यहाँ पर 1/2 mr² फिल करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी F = अगर यहाँ पर मैं फिल करता हूँ 1/2 mr², जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का फार्मूला है 1/2 mr²। इस I की जगह पे वैल्यू फिल कर दी, और बाकी क्या बचा यहाँ पर 2/3, और ये वाला अपॉन में r² एक पहले भी था g और sin थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो r² से r² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला बन जाता है 1/3 mg sin थीटा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला ड्राइव हुआ है 1/3 mg sin थीटा। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो कम होगी वेट से, mg से। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका क्या फार्मूला होता है, उसे म्यू से लिखा जाता है, जो कि होता है F/r। तो यहाँ पर F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स 1/3 mg sin थीटा, 1/3 mg sin थीटा। और अपॉन में क्या लिखेंगे इसके, R की वैल्यू रिएक्शन की, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल है mg cos थीटा के, तो इसके नीचे आ जाएगा mg cos थीटा। तो mg तो कट गया, और ये क्या आ जाएगा कोफिशिएंट फ्रिक्शन यानी कि म्यू = 1/3 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट सोल्व हो जाती है, जो कि है मोशन ऑफ सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।